हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। जी हाँ, 2025 का ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुका है। जैक बोर्ड ने क्लास 10th वाले बच्चों के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक सेट को जारी किया है और सभी सब्जेक्ट का आपका सॉल्यूशन इसी चैनल पे करा दिया गया है। आप सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे। आप लोगों को पता होगा कि आपके एग्जाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो एग्जाम में प्रश्न रहने वाला है वो आपका इसी मॉडल प्रश्न पत्र के पैटर्न पे रहने वाला है। कई सवाल तो आपके मॉडल प्रश्न पत्र से भी पूछा जाता है, तो आपके लिए ये मॉडल प्रश्न पत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। चैनल पे सभी का आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, सभी का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे करा दिया गया है। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को जो क्लास 10th का सोशल साइंस का जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन करा देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सोशल साइंस का पैटर्न को समझ लो। इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। जिस तरीके से साइंस में पैटर्न जिस तरीके से था 48 क्वेश्चन, वैसे सोशल साइंस में यहाँ पे टोटल जो प्रश्न है आप लोग का 52 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 1 से लेकर 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा एक एक नंबर का, और 31 से लेकर 52 तक का जो प्रश्न रहेगा वो सब्जेक्टिव सब रहेगा, जिसमें 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल को देखते हैं। देखिए, एक साइड यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक साइड यहाँ पे आप लोग का हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे हम जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। क्या है सवाल कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट, मैक्समिलियन रोबेस्पियर, लुई 16वां, जॉर्ज डैंटन। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो नेता था बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था तो 1789 को हुआ था। ठीक है, और 1789 के बाद 1790 में ये नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांसीसी क्रांति का नेता बन गया था। ठीक है, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट इसका जो हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके दूसरे नंबर सवाल पे क्या दिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता थी, क्या थी मुख्य विशेषता। राजतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत या साम्राज्यवाद का उदय, लोकतंत्र का उदय। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य विशेषता था राजतंत्र की स्थापना। भाई राजतंत्र का स्थापना कैसे होगा। सामंतवाद का ये भी नहीं था, साम्राज्यवाद का उदय ये भी नहीं था, लोकतंत्र का उदय। भाई लड़ाई क्यों होता है, हमारे भारत में स्वतंत्रता की क्रांति क्यों हुई थी, क्योंकि भारत आज़ाद हो, है ना, लोकतंत्र बने, है ना। तो यह इसी तरीके से जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य विशेषता था लोकतंत्र का उदय करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, थर्ड नंबर सवाल दिया गया है। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। तो भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। देखो कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है। भारत में जो असहयोग आंदोलन का नेता था कौन था, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था तो 1920 से 1922 तक, याद रखेंगे ये भी चीज को, असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो यहां पे आपको पूछ रहा है कि कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो कौन किया था, ए वो ह्यूम किया था। कौन किया था बच्चा, तो ए व्यू ह्यूम, जो कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था ये भी आप याद रखेंगे, 28 दिसंबर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, ये आप लोग का कांग्रेस की स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था तो नाजी जर्मनी का उदय, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति, जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था वो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर जब आक्रमण हुआ था, बस इसी कारण। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था बच्चों, तो ये याद रखिएगा 1939 से 1945। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि भारतीय उद्यमी जिसने भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी तो कौन किया था, द्वारका नाथ टैगोर किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश
आविष्कार कौन थे, आविष्कारक कौन थे? तो भाप इंजन का विकास करने वाले जो ब्रिटिश आविष्कारक जो थे, ये कौन था बच्चा? तो ये था जेम्स वाट, है ना। कौन था? जेम्स वाट, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो भारत में, चीन में, फ्रांस में, यूरोप में। तो चीन में हुआ था। मुद्रण की जो तकनीक हुई थी, छपाई की, प्रिंटिंग के जो हुआ था, वो चीन में हुआ था सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हु ऑथर्ड द बुक गीत गोविंद, है ना। तो कौन है गीत गोविंद की रचना? ऑथर्ड का नाम क्या है? तो जयदेव है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, गीत गोविंद में की जो ये रचना हुआ था, कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखेंगे। 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में हुआ था। और गीत गोविंद में जो है किसकी रचना हुई थी, किसके बारे में बताया गया? तो कृष्ण के बारे में, है ना। कृष्ण हो गया, और राधा बारे में, है ना, और गोपियां के संबंध को बारे में बताया गया यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखेंगे, है ना, कि गीत गोविंद की रचना में जो है किसके बारे में वर्णन हुआ है? तो ये किसमें, वो किसका वर्णन है? तो कृष्ण का, राधा का और गोपियों का संबंध का वर्णन किया गया है। और इसकी रचना कौन किया था? तो जयदेव किया था। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो किस पत्रिका का संपादन किया है? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? तो किसका किया है बच्चों? तो ये किया है यंग इंडिया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो है ये पत्रिका का संपादन किया था, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि भारत की आज़ादी के लिए जागरूकता को फैलाना, है ना, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जागरूकता को फैलाना। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, यंग इंडिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी व्हेन डिड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस? ठीक है, भारत छोड़ो का आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है? अब पिछले बार भी हम लोग एक सेट में आप लोग को बता चुके थे, ठीक है, कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था? तो ये 1972-73 में, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 1972-73। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो बांगर, जी हाँ, बांगर में जो होता है बच्चों कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लोग, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को यानी कि ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है? रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुंदरवन। देखिए इस बार जो इतिहास में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सोशल साइंस में जो सवाल पूछा गया ना, काफी हल्के हल्के सवाल पूछा गया है, लेकिन जो साइंस में थोड़ा सा पलट करके पूछा गया है। इस बार, हर बार क्या होता था, सोशल साइंस में थोड़ा सा हार्ड पूछता था, लेकिन इस बार सोशल साइंस में इजी पूछ दिया। सुंदरवन, नेक्स्ट सवाल है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है ना। क्या बोल रहा है? इन विच स्टेट इन सुंदरवन नेशनल पार्क सिचुएटेड? ठीक है, कहाँ पर है बच्चों? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना से, भाखड़ा नांगल परियोजना से, रिहंद परियोजना से, टिहरी परियोजना से। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है ये किस प्रकार का संसाधन है? तो ये भैया नवीकरणीय है, ठीक है, रिन्यूएबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जल, जल मतलब नवीकरणीय में क्या होता है कि जिसका हम लोग पुनः उपयोग में ला सकते हैं, पुनः उसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये नवीकरणीय में आ जाएगा। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? ठीक है, द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका इज, है ना। तो यहाँ पे श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, बुद्धिज्म। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो एनसीईआरटी के अनुसार 59 है बच्चों, याद रखेगा। ठीक है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो 59 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? ठीक है, तो कौन सी शक्ति जो है केवल केंद्र के पास है? तो यहाँ पे अगर देखें तो शिक्षा तो नहीं, शिक्षा तो दोनों पास है भाई। रक्षा, जी हाँ, रक्षा जो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, रक्षा के लिए जो है शक्ति सिर्फ का सिर्फ केंद्र के पास है इसका शक्ति। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विकेंद्रीकरण के क्या अर्थ है? विकेंद्रीकरण क्या है यहाँ पर? डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे एक हाथ में शक्ति का विकेंद्रीकरण, स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, केंद्र से शक्ति का हस्तांतरण, स्थानीय सरकारों की शक्ति को करना। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्त
यतता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो आर्थिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ऐतिहासिक कारण, भौगोलिक स्थिति। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 22 नंबर का सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, है ना। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक स्वायत्तता मांग का मुख्य कारण क्या है? तो सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, व्हाट इज द, क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। तो देखिए यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या फीचर है? तो शक्ति का केंद्रीकरण, हाँ सही है, शक्ति का पृथक्करण, ये भी सही है, और व्यक्तिगत का अधिकारों का संरक्षण, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद 15, जी हाँ मेरे बच्चे, अनुच्छेद 15 ये बताता है कि लिंग, जाति, धर्म, जन्म, जात के आधार पर भेदभाव की मनाही है इसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसमें समानता बताता है ना, चाहे कोई भी लिंग का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सबको समानता मिलनी चाहिए, ये आपका अनुच्छेद 15 कहता है। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत किस प्रकार का राज्य है बच्चा? तो भारत जो है ये आपका संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कैसा है? संप्रभु भी है और संप्रभुत्व भी है, लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है और संघीय भी है। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो ये आपका केन्या से है, याद रखेंगे। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का जो संबंध है वो केन्या से है ना। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है बच्चों? तो राजनीतिक दलों की मान्यता जो देता है, ठीक है, वो आपका चुनाव आयोग देता है। ठीक है, चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग जो राजनीतिक दल है उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह भी देता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये आपका 2005 में किया गया था बच्चों। कब किया गया था? 2005 में किया गया था रोजगार गारंटी अधिनियम लागू। ठीक है, इन विच ईयर द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो 2005 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब 2 सवाल और बचा हुए मेरे बच्चे, और आप लोगों को हम बता देते हैं कि डेली क्लास लाइव जो है 7 बजे आपको मिशन 2 चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए आप 7 बजे लाइव डेली जुड़ने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी आप लोग का वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? निकासी, ऋण, जमा, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब कि बैंक जो है इनकम कहाँ से जनरेट करता है? ऋण से करता है बच्चों। कहाँ से करता है? ऋण से करता है। वो किसी को ऋण देता है, चाहे वो शेयर में पैसा लगा कर दे, चाहे जहाँ पे भी दे, तो ऋण से वो क्या है, सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करता है, इनकम कमाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये भी आपका 2005 में किया गया था, याद रखेंगे। सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाए। तो ये था बच्चों आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव सवाल। अब इसके बाद का जो सब्जेक्टिव सवाल है ये भी सॉल्यूशन आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे। चलिए फिर मेरे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और घंटी का बटन को जरूर दबा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।